Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. After a long gap I have started my videos once again as I was very busy. Now I'll try my best to make new videos and upload it within a week inshallah. In today's topic we are going to learn today about some basic grammar related with one lesson is there conditional sentences and another is there active and passive voice. We'll discuss it today inshallah in depth. So today we are going to learn about the conditional sentences. Conditional sentences means शर्तिया जुमला, ऐसे सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें शर्त हो. जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं फिलहाल. लेट द एक्सप्लेनेशन. कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस सम कंडीशन. कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी कंडीशन को, किसी शर्त को. एंड हैव इन देम एज इफ़ क्लाउज, और उनमें जो होता है इफ़ क्लाउज, इफ़ वाला वर्ड होता है. कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्तिया जुमला. अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि शर्तिया जुमला कहते किसको हैं. एग्जाम्पल, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड. तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम सख्त मेहनत करो. तो तुम कामयाब होगे अगर तुम सख्त मेहनत करोगे. तो यहाँ पर अगर ये पहला है, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, ये हो गया शर्त. तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो तुम कामयाब हो जाओगे. समझ में आ रही बात. कामयाबी की क्या शर्त है, हार्ड वर्किंग. उसे तरह आई शैल हेल्प हर इफ़ शी कम्स टू मी. मैं उसकी मदद करूँगा अगर वो मेरे पास आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी मदद करूँगा लेकिन शर्त क्या है कि वो मेरे पास आएगी तब. तो ये शर्त हुआ. समझ में आ गई बात. तो इसी तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. क्लियर हुई बात. आगे आते हैं. वी कैन पुट द इफ़ क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो बट देन वी हैव टू पुट अ कॉमा आफ्टर द इफ़ क्लॉज. हम जो है ना क्या बता रहा कि हम इफ़ का इस्तेमाल जैसे हम यहाँ पे बीच में किए हैं. देख लें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हमने इफ़ का इस्तेमाल बीच में किया. यू विल सक्सीड, उसके बाद इफ़. और उसी तरह जो है आई शैल हेल्प हर, उसके बाद इफ़ बीच में है. तो दोनों में बीच में एफ़ है. इसमें बता रहे कि हम इफ़ का इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बीच में कॉमा देना पड़ेगा. जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, कॉमा यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब होगे. इफ़ शी कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आएगी, आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूँगा. तो ये सेंटेंस समझ में आ गई बात. हम इफ़ का इस्तेमाल शुरू में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं. इसकी रीज़न समझ में आ गया. ठीक है, आगे हम आते हैं. अब यहाँ पर बता रहे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. वो कौन कौन से हैं हम उसको देखेंगे. पहला है एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी. सो टाइप 1 एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी. पहला टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मुमकिन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ही विल कम इफ़ यू कॉल हिम. अगर आप उसे बुलाओगे तो वो आएगा, मतलब ये पॉसिबल है कि वो आएगा अगर आप बुलाओगे तो. क्लियर है. ये पहला मतलब आएगा कब, अगर आपने बुलाया, तो ये भी शर्त है. ठीक है, इफ़ वाला सेंटेंस समझ में आ गया. दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है एक्सप्रेसेस समथिंग दैट कैन बी इमेजिन्ड. ऐसा सेंटेंस ऐसी चीज़ के बारे में बताना जो इमेजिन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है या समझा जा सकता है. हाँ, ये बात हो सकती है. फॉर एग्जांपल, ही वुड कम इफ़ यू कॉल्ड हिम. यहाँ पर ईडी नहीं है, आप ये सेकंड फॉर्म होगा कॉल्ड हिम. ही वुड कम इफ़ यू कॉल्ड हिम. अगर आपने उसे बुलाया तो वो आएगा, मतलब इमेजिन किया जा रहा कि अगर आप उसको बुलाएंगे तो वो आएगा. क्लियर है. उसी तरह तीसरा टाइप का एक्सप्रेशन है एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज़ इम्पॉसिबल नाउ. ऐसा कंडीशनल सेंटेंस, ऐसा आइडिया बताने के लिए जो अब मुमकिन नहीं है. पहले मुमकिन था, अब मुमकिन नहीं है. कैसा है, ही वुड हैव कम इफ़ यू हैड कॉल्ड हिम. वो आता अगर आप उसे बुला लेते. वो आता अगर आप उसे बुला लेते. तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वुड हैव और हैड कॉल्ड, ये जो है ये अब इम्पॉसिबल है. अगर आप, वो बात तो ख़त्म हो गई. अगर वो आता अगर आप उसे बुला लेते तो समझ में आ गई बात. ये 3 तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस को, और ये तीनों वे है. चलिए हम आगे कुछ देखते हैं. यहाँ बता रहा नोट द वर्ब फॉर्म्स इन द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. यहाँ जो वर्ब फॉर्म है इफ़ क्लाउज वाला और मेन क्लाउज वाला, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पर टाइप 1 के बारे में बता रहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल है
और उसके साथ विल और शल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो विल शल होगा, और दूसरे टाइप में जो आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे मेन इफ क्लाउज में, तो सेकंड मेन क्लाउज में वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा। टाइप 3 है हैड वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे इफ़ के साथ, और मेन क्लाउज में वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर हुई बात। अब एक चीज़ और समझते हैं, ये तो हो गया फॉर्मेशन। नोट देखते हैं, यहाँ पर नोट बता रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट, बहुत ज़रूरी इस बात को जानना कि इफ़ का जो इस्तेमाल होता है वो विल शल वुड शुड के साथ नहीं करते हैं। एकदम साफ साफ बात है। क्लियर हुई बात कि हम विल शल वुड शुड के साथ इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक है इफ़ यू विल बी केयरलेस। अब देखिए ये इफ़ यू विल, इफ़ और विल दोनों एक साथ नहीं आएगा। क्लियर हुई बात। सो इफ़ यू विल बी केयरलेस यू विल बी हर्ट योरसेल्फ। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कि इफ़ के साथ विल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसका कैसे बनाएंगे? सही क्या होगा? इफ़ यू आर केयरलेस यू विल हर्ट योरसेल्फ। इफ़ यू आर केयरलेस, अगर आप केयरलेस होगे तो आप अपने को नुकसान पहुंचाओगे। क्लियर है। उसी तरह दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। इफ़ द टीचर विल कम इन, यहाँ पर इफ़ के साथ फिर विल लगा है ना। हम अक्सर आमतौर पे बोल देते हैं इफ़ यू विल गो देयर, गलत है। इफ़ यू विल गो देयर नहीं, इफ़ यू गो देयर। अगर तुम वहाँ जाओगे सो ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस इफ़ के साथ विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शी विल बी हंग्री एंग्री। लेकिन यहाँ से सेंटेंस सही क्या है? इफ़ द टीचर कम्स इन, अगर टीचर अंदर आएंगे शी विल बी एंग्री, वो बहुत नाराज़ होंगी। क्लियर हुई बात। तो ये सेंटेंस में हम समझे कि अभी इफ़ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और विल शल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल आप देखेंगे, मैच द आइटम्स इन द बॉक्सेस एंड मेक सेंटेंस विथ इट। अब ये क्या करना है? इस बॉक्स को, आइटम को मैच करना है इफ़ का इस्तेमाल करके। तो आप यहाँ पर लगाएंगे जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड सो क्या होगा? यू विल पास। क्लियर हुई बात। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप सख्त मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह आपको इफ़ यू वर अ बर्ड, अगर आप परिंदे होते, चिड़िया होते, तो आप इसको साथ क्या हो सकता था, आप उसको जोड़ेंगे। ठीक है। वो वर्ब का जो फॉर्मेशन आपने पहले देखा था उसी वर्ब के फॉर्मेट पे आपको बनाना है। चलिए ये रहा एक्सरसाइज आपका, आप इसको बनाइए और सेंड करिए मेरे पास। एक्सरसाइज दूसरा, मैच द आइटम्स इन द बॉक्सेज एंड मेक कंडीशनल सेंटेंसेज ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब इसमें आपको क्या करना है? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से आपको कंडीशनल बनाना है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल एक पहला है इट बी फाइन और बी सिक। ठीक है। और ये सब आपको मैच भी करना है इसमें, ये गलत है तो आप इसको गलत को हम इसको रेस कर देते हैं, गलत है ये। ठीक है। अब इफ़ यू इट बी फाइन होगा, ये बी मतलब इज़ आ रहे हैं। ठीक है। और फाइन उसके बाद आपका क्या होगा? फाइन के साथ गो फॉर अ पिकनिक, तो आप पिकनिक पे जाएंगे। इसको आप इससे मैच करेंगे इफ़ लगा कर। देखिए टाइप 1 में कैसे बनेगा ये सेंटेंस, जो आपका रूल पहला नंबर है, जैसा रूल मैंने पर बताया था। देखिए रूल नंबर हम दिखाते पीछे, और ये देखिए ये जो रहा क्लॉज टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये दिख रहा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के इसके फार्मेशन पर ये बनेगा और ये बनेगा। इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। तो चलते हैं हम उधर, जो आपको दिखाना था आप इधर देख लिए, समझ लिए इसको पहले। तो हम इसी को पहले मैच करेंगे, कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होगा, और उसके बाद सेंटेंस हम बनाएंगे 3 तरीके से। सो इफ़ इट इज़ फाइन, इफ़ इट इज़ फाइन, अगर सब कुछ ठीक रहा वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे। इफ़ इट वाज फाइन, अगर सब ठीक रहता वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम पिकनिक पर जाएंगे। इफ़ इट हैड बीन फाइन वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, अगर सब कुछ सही रहता तो हम पिकनिक पर गए होते। ठीक है। तो ये रहा आपका सेंटेंस। आप इसी तरह जो है यू हरी, दे नॉट हरी, ही, इसको आप मैच करेंगे और इसके बाद तीनों तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। देखिए बहुत इजी है ग्रामर,
लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एक दो बार देख लेंगे और वो फार्मूला आप नोट करके रखेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे तो बहुत ईजी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो ग्रामर का दूसरा पार्ट है वॉइस है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब चूँकि हमने टेंस पढ़ लिया है, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है और टेंस को समझा है तो उनको समझने में इसे बहुत आसानी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है टेंस और उनको टेंस का नॉलेज नहीं है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें और उनको पहले सीख लें, उसके बाद ये वॉइस वाला भी समझ में आएगा। वॉइस, देखिए वॉइस में ना दो पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस। अच्छा, वॉइस कहते किसको हैं? इन ग्रामर वॉइस इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज़ एक्टिव और पैसिव। ग्रामर में ऐसे वॉइस के माने तो आवाज़ होता है, लेकिन यहाँ वॉइस ग्रामर के मीनिंग में क्या सेंस में निकलता है? यहाँ सेंस से निकलता है कि ग्रामर में वॉइस जो टर्म है ये इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए कि जो वर्ब है ये एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव के माने कुछ करना और पैसिव माने कुछ उस पर होना। ठीक है, अब ये वॉइस बताएगा। वॉइस मतलब ग्रामर में इसी टर्म को कहते हैं कि वर्ब हमारा एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, इसी को हम वॉइस कहते हैं। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब्जेक्ट सेंटेंस का कोई काम करता, कोई एक्शन करता है, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर, द कैट किल्स द माइस। ये जो बिल्ली है सब्जेक्ट है, ये क्या कर रही है? किल कर रही है। किसको किल कर रही है? माइस, चूहों को कर रही, किल कर रही। ठीक है, तो चूहों को बिल्ली किल कर रही है, यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? किल कर रहा है। तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो इसको बोलते हैं, इस सेंटेंस के जो वर्ब है उसको हम बोलेंगे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कि इसका एक्शन हो रहा है इस पर। समझ में आ रही बात? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस मतलब क्या होता? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ द एक्शन डन ऑन इट। जब कोई सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या करता है, उस पर एक्शन होता है। एक्शन ये करता नहीं है बल्कि उस पर कुछ होता है। समझ में आ रही बात? ये कुछ करता नहीं है बल्कि उस पर कुछ किया जाता है। सो द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर हुई बात? तो एक्टिव वॉइस में मतलब जब सब्जेक्ट कुछ करता है, और पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट पे कुछ होता है। अब यहाँ देखते हैं, द माइस ये सब्जेक्ट है, आर किल्ड मारे जाते हैं, बाय द कैट बिल्ली के ज़रिया या बिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब जो माइस सब्जेक्ट है ये कुछ कर नहीं रहे बल्कि इन्हीं पे कुछ किया जा रहा है, इनको किल किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? बिल्ली मार रही। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये पैसिव वॉइस में है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा। जब सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा तो पैसिव है। अब एक्टिव माने चंचल होता है, और एक्टिव का उल्टा क्या होता है? सुस्त, है ना? तो ये पैसिव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप कि समझ में आया। आगे देखते हैं, व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को कब इस्तेमाल करते हैं? अब यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं कि हम पैसिव वॉइस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। पैसिव वॉइस इज़ यूज टू डिस्क्राइब दैट व्हाट हैपन टू पीपल और थिंग्स। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमको बताना होता है कि लोगों पर या चीज़ों पर क्या हो रहा है। ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन बाई अदर और पीपल और थिंग्स। अक्सर दूसरे चीज़ों के जरिए या दूसरे लोगों के जरिए किसी पर क्या हो रहा है ये बताने के लिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर, माई फादर वॉज हिट बाई माई नेबर्स। मेरे फादर को मारा गया नेबर के जरिए, मेरे नेबर ने मेरे फादर को क्या किया? हिट किया। तो यहाँ पर मेरे फादर को हिट किया, किसने किया? मेरे फादर को हिट किया गया बाई माई नेबर, मेरे पड़ोसी के जरिए। ठीक उसी तरह, द प्लेट्स वर ब्रोकन। प्लेट्स वर ब्रोकन, प्लेट्स तोड़े गए बाय देम, उन लोगों के ज़रिया। तो प्लेट्स क्या है? प्लेट्स खुद तोड़ नहीं रहा कुछ, बल्कि उसको तोड़ा जा रहा है। तो इस पर कुछ एक्शन हो रहा है। तो मैंने बताया इसमें कि जब कोई चीज़ ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है सब्जेक्ट पर,
किसी चीज़ के जरिया, किसी पर्सन के जरिया, तो ऐसे वक्त में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा है दे आर यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस व्हेन वी डोंट नो हु डज और डिड द एक्शन। हम उस वक्त भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये नहीं मालूम होता कि करने वाला कौन है, किसने किया। फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्रिज वॉज बिल्ट 100 ईयर्स बिफोर। हमें नहीं पता कि इस ब्रिज को किसने बनाया, तो फिर लेकिन हम क्या कहेंगे कि ब्रिज जो है सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले बनाई गई। किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं, तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करेंगे। उसी तरह माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, मेरी बाइक चोरी हो गई है, चोरी की जा चुकी है, तो किसने चोरी किया ये नहीं पता, तो ऐसे में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है। ठीक है। दे आर यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो हु डज और डिड द एक्शन। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हमें ये जानने की हम ज़रूरत नहीं समझते कि किसने किया, हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, द इंजर्ड पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल, कि जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने पहुंचाया, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, बस लेकिन क्या हुआ ये बताना इंपॉर्टेंट था कि जख्मियों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो ऐसे वक्त में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं? पैसिव सेंटेंसेज indicates that what happened is more important than who is responsible। पैसिव सेंटेंस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है कि क्या हुआ बनिस्बत किसने किया। इस बात आई होप कि समझ में आ गया। आगे हम कुछ फॉर्मेशन देखेंगे, चूँकि अभी पहला है पैसिव वॉइस का, हम पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, सम सिंपल सा तरीका बताएंगे ताकि आपको समझ में जब ये आ जाएगा तो आगे जो लेसन में दूंगा वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट टेंस। अब पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका क्या है, हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को देखिए, अभी मैंने एक रूल लिखा है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये ऊपर प्रेजेंट टेंस की पूरा ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस में हम डालेंगे पैसिव वॉइस को। अब एक्टिव सेंटेंस है, उसमें रूल जो है आपको पहले पता, जो आपको टेंस जो पढ़े होंगे, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, जिनको टेंस मालूम होगा, रूल मालूम होगा, तो उनके लिए समझना बहुत आसान है बिल्कुल, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो भी समझ सकते हैं। चलिए, पैसिव वॉइस का रूल, अगर सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में एसोरियस है, तो हम पैसिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद इज आर एम लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट लगाएंगे। ये रूल है इसका। एक एग्जांपल है, मिस्टर रॉय, ये सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सेल्स ये वर्ब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? तो हम पहले क्या मालूम करेंगे, सेंटेंस के तीनों पार्ट, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें मिस्टर रॉय जो है ये सब्जेक्ट है, सेल्स जो हो गया वर्ब। कौन सा फॉर्म है ये सेंटेंस का, सेल्स में एस और एस दिख रहा, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। देखिए, वर्ब में एस और एस होता तो किस में है, प्रेजेंट सिंपल का रूल है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है। तो ये समझ में आ गया, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। दूसरा ये पता लगाना कि इसमें एक टेंस कौन सा है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस का पार्ट है। अब हम इसको बनाएंगे इसी के आधार पर, ये इस रूल पर, ठीक है, पैसिव बनाते वक्त। तो हम इसमें जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गई बात? जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल, हम उसको लेके आएंगे सब्जेक्ट बना करके। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ रही बात? हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लगा दिया, सब्जेक्ट है ये, हम लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखाना, देखिए रूल में देखिए, उसके बाद इज़ आर एम लगाएंगे हम। तो इज़ आर एम इसमें है, हम चूँकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्लुरल है तो हम गुड्स के साथ आर लगाएंगे। ठीक है, आर लगा दिए, इधर दिख रहा है ना आपको जी। और उसके बाद फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें वर्ब कौन सा है, सेल्स, इसमें वर्ब था, एक्टिव वॉइस में सेल्स था। सेल्स का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, तो आर सोल्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई। रूल देखते रहिएगा, रूल देखेंगे तो समझ में आएगा। बाई हम लगाएंगे बाई। उसके बाद एजेंट, एजेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, जैसे मिस्टर रॉय यहाँ पर सब्जेक्ट थे एक्टिव वॉइस में, तो मिस्टर रॉय को हम लेकर आएंगे कहाँ पर, एजेंट के जगह पर, एजेंट के जगह पर, यहाँ पर एजेंट की जगह पर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो मिस्टर रॉय हो गए एजेंट। क्लियर हो गई बात? अरे समझ गए? फिर से समझा दूँ, इसमें मिस्टर रॉय सब्जेक्ट हैं, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जो ऑब्जेक्ट है हम उसको लेकर आएंगे सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में।
तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम रूल के मुताबिक इज़ आर एम डालेंगे, तो हम इसके साथ आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा, ठीक है, सोल्ड लिख दिए। उसके बाद बाई लगाएंगे, हम बाई लगा दिए। एजेंट मतलब जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो आ जाएगा पैसिव बन, पैसिव में एजेंट बनकर आएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव वॉइस में ही है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। ही इज़ रीडिंग अ बुक में देखते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक में इसमें हम सब्जेक्ट देख लें कौन सा है, ही सब्जेक्ट है और इज़ और रीडिंग ये हो गया आपका, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग इसका मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है, ठीक है। तो रूल के मुताबिक मैंने बताया था कि जब जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम ये बुक लेके आएंगे इधर पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। अ बुक हो गया, अ बुक हो गया इधर। तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे ये रूल किसका है, इज़ रीडिंग है ना, ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, समझ में आ रही बात। मैं थोड़ा सीरियस सब क्लियर कर दूँ। इज़ रीडिंग जो है ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, मतलब इज़ आर एम वर्ब का वर्ब प्लस आई एन जी, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है। तो इसी का रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे सब्जेक्ट बना करके, बुक हो गया इधर सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद इज़ आर एम लगाएंगे, तो इज़ आर एम है बुक सिंगुलर इसलिए इज़ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे फार्मूले का, तो हम भी फार्मूले का बीइंग लगा देंगे इधर, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और रीड का जो मेन वर्ब, इसका मेन वर्ब रीडिंग है और इसका थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड है ना। तो रेड स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट है, सिर्फ प्रोनाउंस करने में इसको थोड़ा सा अलग बोलते हैं, रीड रेड रेड, लेकिन लिखा जाता सेम, रीड ही लिखा जाता, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, रेड लिख दिए। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, बाई हम लगा देंगे, तो बाई लगा दिए। उसके बाद एजेंट है, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा एजेंट बनके यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो बाय हिम लगा दिया, समझ में आ गई बात। तो ये रहा इसका फॉर्मेशन, आई होप के समझ में आ गया। चलिए एक और हम परफेक्ट वाला भी देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल। इसमें हैज़ और हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो हम देखेंगे एक्टिव में आई हैव, इसमें आई सब्जेक्ट है और हैव टोल्ड अ स्टोरी। तो हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड मेन वर्ब है, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको पैसिव जब बनाएंगे तो मैंने कहा क्या कि जो ऑब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, तो हम लगाएंगे अ स्टोरी, समझ में आ गई बात। ये स्टोरी आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमको सब्जेक्ट लगाने के बाद हम फार्मूला देखेंगे परफेक्ट वाला, हैज़ और हैव लगाएंगे, तो हम लगाएंगे स्टोरी सिंगुलर इसलिए हैज़ लगा देंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, तो हम लगा देंगे बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होगा, ठीक है, वो खुद ही थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद बाई लगा देंगे, बाई लगा दिया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आई था, तो हम इसको लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का मी हो जाएगा। अ स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड बाय मी, एक कहानी मेरे जरिया कही गई, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपको पैसिव बनाने का तरीका। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हिंदी के ज़रिए। थोड़ा सा उर्दू में तो हम लोग इंग्लिश में देख चुके हैं, अब हम एग्जांपल देखेंगे पैसिव बनाने, एक्टिव से पैसिव बनाने का हिंदी के ज़रिए। जैसे कि एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में वो क्रिकेट खेलता है, तो प्रेजेंट सिंपल है, ता है ती है, तो जानते हैं ना प्रेजेंट सिंपल का ही पहचान होता है। और पैसिव बनाएंगे क्रिकेट उसके ज़रिया खेला जाता है, इसी का ही पैसिव, वो क्रिकेट खेलता है। और हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, क्रिकेट उसके ज़रिया या उसके द्वारा खेला जाता है। सो ही प्लेस क्रिकेट और क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, वो सब गाना गा रहे हैं। तो इसको हम पैसिव बनाएंगे, एक गाना उन लोगों के ज़रिया या उन लोगों के द्वारा गाया जा रहा है, वो सब गाना गा रहे हैं। तो उसका पैसिव बनेगा, एक गाना उन लोगों के ज़रिया या उन लोगों के द्वारा गाया जा रहा है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, और पैसिव बनेगा सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय देम। रूल बिल्कुल सेम है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। उसी तरह हिंदी में देखें, मैंने एक खरगोश पकड़ा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, एक खरगोश मेरे द्वारा मेरे ज़रिया पकड़ा गया है, ठीक है, पकड़ा गया होना चाहिए, गलत लिखा है, ठीक है। आई हैव कॉट अ रैबिट हैज़ बीन कॉट बाई मी।
तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव बनाने का, हिंदी वाला भी हम समझ गए और इंग्लिश वाला भी समझ गए। तो आपके लिए एक्सरसाइज है अब इसके बाद, अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड से इन व्हाट टेंस इट इज़। इसमें आपको क्या करना, जो वर्ब है मेन वर्ब उसको अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि ये कौन सा टेंस में है, ठीक है। देन राइट द सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म, फिर उसको क्या करना है, पैसिव फॉर्म में डालना है, ठीक है। अब हम इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप उसको देख लें। गॉड लव्स ऑल मैन, ठीक है। तो लव्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यही मेन वर्ब है और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल में इसका पार्ट हुआ। अब इसको पैसिव बनाना, तो हम यहाँ पर ऑल मैन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें बन जाएगा सब्जेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में इज़ लगाते हैं, आर लगा देंगे, ऑल मैन प्लुरल है इसलिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई और गॉड का गॉड रहेगा, ठीक है। ऑल मैन आर लव्ड बाई गॉड, ठीक। इसी तरह आप ये 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, बाकी 14 क्वेश्चन आप इसको हल करें और कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज टर्न दी सेंटेंसेज इनटू पैसिव एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को क्या करो, पैसिव में टर्न करो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो एक किताब मेरे ज़रिया या मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। आप इसी तरह हिंदी में बनाएंगे। फिर मैं किताब पढ़ता हूँ का ट्रांसलेट करिए, आई रीड अ बुक, और फिर पैसिव में बनाएंगे, अ बुक इज़ रेड बाय मी, ठीक है। ठीक इसी तरह वो सब आम खाते हैं, ये रहेगा आपका होमवर्क। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आज ये पैसिव वॉइस का पहला लेसन है। इसके बाद जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सी यू अगेन टिल देन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।